और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको देते हैं, उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से आ रही है, जहां पर खबर यह मिल रही है कि अब धीरे धीरे वहां पर इवैक्यूएशन का काम शुरू हो चुका है। इनफैक्ट खबर यह आ रही है कि संभवतः 2 मजदूरों को बाहर निकाला भी जा चुका है। यह खबर फिलहाल आ रही है उत्तरकाशी से, इस पर पूरी डिटेल आपको आगे देंगे। लेकिन 17 दिन बाद अब उम्मीद की जो किरणें थी अब वो फलीभूत होती हुई नजर आ रही हैं, वो अब वास्तविकता में बदलती हुई नजर आ रही हैं और 2 मजदूरों को टनल से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की गई है। हालांकि ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ये हम आपको जानकारी जो दे रहे हैं वहां की सूरत हाल के हिसाब से आपको दे रहे हैं। 2 मजदूरों को टनल के बाहर से निकाला जा चुका है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स अभी बाकी हैं, लेकिन आज दोपहर में ही एक बड़ा जो कामयाबी हासिल हुई थी वो ये हुई थी कि जो रैट माइनर्स हैं उन्होंने लगातार सुरंग के अंदर खुदाई को जारी रखा था और लगभग सिर्फ 2 मीटर का ही फासला रह गया था और एजेंसीज ने भी यही इत्तला किया था कि कभी भी 2 मीटर का फासला तय किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि वेल्डिंग होती है, पाइप को अंदर डालना होता है, फिर वेल्डिंग को ठंडा भी करना होता है, तो थोड़ा सा ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो जगह बची हुई बहुत कम थी। और हमने भी आपको बताया था कि कभी भी मजदूरों को निकाले जाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। और अब यह खबर आ रही है कि मजदूरों को एक एक कर निकाले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खबर यह कि 2 मजदूरों को निकाला जा चुका है। अब 2 मजदूरों के बाहर आने का मतलब यह है कि बाकी जो 39 मजदूर हैं उनकी भी बाहर आने की राह प्रशस्त हो गई है, क्योंकि सारी तैयारियां पहले से की जा चुकी हैं। जरा सूरत हाल हम अपनी सहयोगी अंजलि से लेने की कोशिश करते हैं, जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। आखिरी चरण और सबसे अहम चरण वो रैट माइनर्स ने ही पूरा किया है। ये वो टीम थी जो उस 800 mm के पाइप के अंदर गई और हाथ से, छेनी से, फावड़े से मलबा खोदा, उसको बाहर निकाला। इनकी विशेषता ये होती है कि ये प्रशिक्षित होते हैं इस काम में। इनको पता है कि छोटे हमारी सहयोगी इस वक्त वहां से सूरत हाल बयां कर रही हैं, रैट माइनर्स ने किस तरह से आखिर में मोर्चा संभाला और जो थोड़ा सा कुछ मीटर की ही दूरी थी उन्हें बिल्कुल बाकायदा हॉरिजॉन्टल जो माइनिंग है और रैट माइनिंग के थ्रू, यानी कि अपने छोटे मोटे हथियारों के जरिए ही उस सुरंग को आगे बढ़ाना था और उस सुरंग के सिरे को खोलना था। और आखिर में वही किया। जब सारी मशीनें फेल हो गई तब काम आए हमारे ये रैट माइनर्स, हमारे वो मजदूर जिन्होंने अपने 41 बाकी बचे हुए मजदूरों की सुरक्षा में खुद को भी झोंक दिया इस मशीन के अंदर और उसके अंदर जो 800 mm की जो पाइप है उसके अंदर वो गए और रैट माइनर्स ने अपना बखूबी काम को अंजाम दिया। हमने आपको जैसे सुबह से बताया था कि किस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए हैं। इस पाइप का जो सिरा है जहां से मजदूर बाहर आ रहे हैं, आइए एक बार फिर से मेरे सहयोगी के पास चलते हैं जो वहां पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स भेज रही हैं। के लोग वो भी अंदर जा रहे हैं। ये सामान लेकर जो लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये परिवार के लोग हैं जिनको यहाँ पर स्टैंड बाय रहने को कहा गया था। और अब आप देखेंगे कि किस तरह से, जैसा आपने जानकारी दी कि मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस में बिठाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो रेस्क्यू कर लिया गया है, मजदूरों को एक एक करके एम्बुलेंसेस में बिठाया भी जा रहा है। एक टेम्परेरी हॉस्पिटल वहां पर ऑलरेडी बनाया गया था ताकि मजदूरों को अगर इमीडिएट अगर उन्हें उपचार की आवश्यकता है, चेकअप्स की आवश्यकता है, तो एक सफेद झीली, सफेद चादर, परिवार वालों को ये कह दिया गया था कि जो जरूरत का सामान है उसको साथ में लेकर पहुंच जाएं। तो वही तैयारी करके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। और जैसा अभी हमने देखा वो तस्वीरें दिखाती है कि बिल्कुल जो ट्रैप्ड वर्कर्स हैं उन्हें स्ट्रेचर्स में बाहर निकाला जा रहा है। जैसे हमारी रिपोर्टर ने शुरुआत में भी बताया था कि वहां पर जो स्ट्रेचर्स हैं उन्हें वो 800 mm के जो पाइप है उसके अंदर डाला गया था। उसके बाद रस्सियों के सहारे उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया है। धीरे धीरे करके वहां से एक एक करके मजदूर वहां से आ रहे हैं। ये तादाद अब पहुंच चुकी है 5। तो अब तक की खबरों के मुताबिक 5 मजदूर अब तक बाहर आ चुके हैं। उनके परिजन एम्बुलेंसेज में ऑलरेडी वेट कर रहे थे।
धड़कनें सबकी बढ़ी हुई थी, उम्मीदें हर किसी को थी कि सुरक्षित बाहर आएंगे और उम्मीदें पूरी भी हुई। पूरा देश 17 दिनों से टकटकी लगाए बैठा था कि कब इस सुरंग की जकड़न से, इस सुरंग के में ट्रैप्ड मजदूर हैं, जो 41 मजदूर हैं, वो कब बाहर आएंगे। पूरे देश ने इनकी सलामती की दुआएं की, तमाम एजेंसीज ने अपना काम किया। थोड़ा लंबा ये प्रोसेस ज़रूर लगा, लेकिन इसके पीछे का जो जस्टिफिकेशन था वो यही दिया गया सरकार, एजेंसीज की तरफ से, कि कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसलिए अगर थोड़ा लंबा भी चला तो इस ऑपरेशन को लंबा चलाया जाएगा, लेकिन सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। आपको याद होगा कि जब मशीन वहाँ पर, जो ऑगर मशीन है, जब वहाँ पर फंस गई थी तो फिर वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू हुई। लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग में दिक्कत ये थी कि ऊपर से अगर आप ड्रिल कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा जो शंटिंग है, जो ऊपर का जो पूरा पैच है, कहीं वो नीचे ना आ जाए और मजदूरों के लिए और मुसीबत ना आ जाए। इसलिए वहाँ पर भी फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे थे। और अब लास्ट में कुछ ही मीटर से पहले ये जो ऑगर मशीन फंसी, उसके ब्लेड्स फंसे, पहले उसको निकाला गया। फिर वहाँ पर यह तय किया गया कि अब जो रैट माइनर्स हैं, अब वो अंदर जाएंगे और अपने जो छोटे मोटे हथियार होते हैं, उनकी खुरपी और जो बाकी जो छेना वगैरह होता है, एग्जैक्टली उन हथियारों के नाम एग्जैक्टली उन्हीं को मालूम होंगे, लेकिन छोटे छोटे हथियार थे और उन्हीं से खुरच कर, कुरेद कर ये रैट माइनर्स अंदर पहुँचे और फिर निकला ये महत्वपूर्ण कामयाबी का रास्ता। और अब ये खबर आ रही है कि लगभग 5 मजदूर जो हैं वो वहाँ से बाहर निकाले जा चुके हैं। एम्बुलेंसेज वहाँ पर तैनात हैं। सबसे पहले जो वहाँ पर एक टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया गया था, उस टेम्पररी हॉस्पिटल में सबका चेकअप किया जाएगा। फिर अगर लगा कि उपचार की ज़रूरत है तो उपचार के लिए आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी अलर्ट मोड पे है, वहाँ पर भी उनको भी नो डिस्टर्बेंस जोन बनाया गया है और सीधा उनको ले जाया जाएगा। अब खबर यह है कि 9 मजदूर निकाले जा चुके हैं, तो धीरे धीरे एक एक करके 9 मजदूर अब तक बाहर आ चुके हैं और जिनको उपचार की आवश्यकता होगी उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और जिनको उपचार की आवश्यकता नहीं होगी उनको सलामती के साथ उनके घरों तक पहुंचाने का रास्ता भी पहले से ही तय किया गया है। तो वहाँ पर मजदूरों के जो परिजन हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं, एम्बुलेंसेज पहुँच चुकी थी। आज सुबह जैसे ही ये खबर आई कि कभी भी अब एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है इस पूरे मिशन में, तो तब से ही लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। एजेंसीज ने भी 17 दिन का इंतज़ार किया, तो कुछ घंटे का और इंतज़ार, लेकिन जो बाहर आने का मार्ग है वो बिल्कुल पुख्ता तौर पर प्रशस्त हो, इस बात को इंश्योर किया गया। और सिलक्यारा टनल में अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतज़ार हमें पहले दिन से था। पहले दिन से हम ये राह देख रहे थे कि कब हमारे ये मजदूर बाहर आएंगे, कब एक नया सवेरा देखेंगे। शाम ज़रूर ढल गई है, लेकिन ये शाम इन मजदूरों के लिए किसी नई सुबह से कम नहीं है। इन मजदूरों के परिजनों के लिए ये रात किसी नई सुबह से कम नहीं है। इतने दिनों से तरसती आंखों ने, डबडबाती हुई आंखों ने इंतज़ार किया अपने परिजनों का, कब उनके परिजन जो कि अंदर फंसे हुए हैं, एक टनल के भीतर इतने दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं, सुरंग के भीतर जिंदगी की जंग चल रही है, कब ये जंग जीतकर वो सुरक्षित बाहर आएंगे। इस बात का इंतजार न सिर्फ मजदूरों के परिजनों को था बल्कि पूरे हिंदुस्तान को था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे थे। पल पल की खबर उन्हें एजेंसीज पीएमओ तक पहुंचा रही थी। पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा वहाँ पर कैंप कार्यालय बनाया था, वो भी लगातार विजिट्स करके पूरी रिपोर्ट जो है वो केंद्र तक पहुँचा रहे थे। तमाम इंजीनियर्स लगे हुए थे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे देशों, अमेरिका, पूरी दुनिया के जो टनल एक्सपर्ट्स हैं उन सब से कंसल्टेंसी ली गई, उनको सबको कंसल्ट किया गया। और हमारे जो घर के भीतर यानी कि हमारे जो अपने जो काबिल इंजीनियर्स हैं, जो टनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी अपने अपने इनपुट्स दिए। लेकिन ये काम दूभर था, ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि टनल के भीतर एक रास्ता बनाना जो कि बंद हो चुकी है टनल, उसमें लाखों टन मलबा है, उसमें सरियाँ हैं, उसमें आयरन रॉड्स हैं ऑलरेडी ट्रैप्ड, तो उनके बीच से एक रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल। और इस मुश्किल काम को अंजाम दिया गया पूरे धैर्य के साथ, स्लो एंड स्टडी जिसे कहा जाता है, धीरे धीरे और पूरी मुस्तैदी के साथ
इस मिशन को आगे बढ़ाया गया। अंजलि कुछ और इंफॉर्मेशन दे रही हैं, आइए उनको सुनते हैं। जब आखिरी में जरूरत पड़ी, जब मशीन ने काम करना बंद कर दिया, तो देसी जुगाड़ जो भारतीय जिसके लिए जाने जाते हैं कि हर चीज का तोड़ हम निकाल लेते हैं, वो जुगाड़ जो है वो निकाल लिया। हालांकि ये जो टीम है ये एक प्रशिक्षित टीम होती है, इनको पता होता है कि किस हालात में इनको काम करना है, और ये तस्वीरें भी लगातार बता रही हैं कि उनकी मेहनत किस तरह से कारगर साबित हुई है। कल तकरीबन 4:30 बजे शाम से मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ था, जब ये रैट माइनर्स अंदर जाना शुरू हुए उस पाइप के जहां से खुदाई करनी थी इनको मलबे से, और लगातार छेनी फावड़ा हाथों से इस तरह से एक चूहे की तरह खोदते हैं ये उस मलबे को, और उसके बाद उस मलबे को बाहर निकालने का काम किया जाता है। उस मलबे के लिए को बाहर निकालने के लिए जो स्ट्रॉलर बनाया गया, उस स्ट्रॉलर को भी हम आपको बताएं कि एक इनोवेटिव तरीके से यहीं पर उसका जुगाड़ किया गया। एक ड्रम को काटकर वो स्ट्रॉलर जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे थे, वो यहाँ से उसके जरिए मलबे को निकाला गया, और ये पूरा प्रोसेस जो है एक लंबा प्रोसेस था। रैट माइनर्स को आपने बिल्कुल सही कहा कि रैट माइनर्स को इस बात के लिए सलामी देनी चाहिए कि लगातार वो डटे रहे, और बहुत कम समय हम मान सकते हैं 17 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल 4:30 बजे उन्होंने काम करना शुरू किया, और आज तकरीबन 7 बजे तक ब्रेक थ्रू जो है वो मिल गया था। बिल्कुल ब्रेक थ्रू मिल गया था, यानी कि आर पार कर दिया था हमारे रैट माइनर्स ने। वो जो रास्ता जो अटका हुआ था, कम से कम 2 मीटर का रास्ता जो आखिर में अटका हुआ था, उसको किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को वहां जाना था जो मशीन का सहारा ना ले, किसी ऑटोमेटिक मशीन का सहारा ना ले, बल्कि अपने हाथों से उसको उस रास्ते को दुरुस्त करे और ब्रेक थ्रू हासिल करे। तो ये ब्रेक थ्रू हासिल हुआ लगभग 7 साढ़े 7 बजे, और अब धीरे धीरे ये जो आर पार हो गया। अब इसी 800 mm का जो पाइप है, इसी से धीरे धीरे एक एक करके इन मजदूरों को निकाला जा रहा है। सब कुछ स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। अंजलि और जानकारी देंगी। तो एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। जो एनडीआरएफ है वो उनको बाहर निकाल रही है। जो ट्रैप्ड वर्कर हैं, जो व्हील्ड स्ट्रेचर्स हैं, जो रस्सियों से जिन्हें बांधा गया है, उनसे धीरे धीरे करके उनको निकाला जा रहा है। और नवंबर 12 ये वो दिन था जिस दिन खबर आई थी कि टनल का एक सेक्शन जो है 205 से 260 मीटर्स के आसपास का ये जो सेक्शन है सिलक्यारा में जो ये टनल बन रही थी वो कोलैप्स हो गया है। और उसके बाद 260 मीटर के मार्क के बाहर एग्जिट ब्लॉक के पीछे जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था इनका एग्जिट जो है, और ये अंदर ट्रैप हो गए थे। 41 वर्कर्स थे। शुरू में तो 40 वर्कर्स की बात आई, लेकिन धीरे धीरे स्थिति साफ हुई कि एक और ये वर्कर्स हैं जो ये अंदर हैं, और 41 मजदूरों के ट्रैप होने की खबर आई, और फिर ये पूरा ऑपरेशन चला, और 17 दिन बाद आज मिली है कामयाबी। अब धीरे धीरे वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ता हुआ। सबसे पहले खबर यह आई कि 2 वर्कर्स को निकाला गया है सेफली, और अब धीरे धीरे 9, 10, 11, 12 ये तादाद जो है लगातार बढ़ती भी रहेगी, क्योंकि अभी भी जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो अंडरवे है। जानकारी जब शुरुआत में जो एजेंसीज़ के कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने दी थी, तो पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको चलाने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। यानी कि 2 से 3 घंटे में जो आखिरी मजदूर होगा, आप ये कह सकते हैं कि सकुशल वो बाहर आ चुका है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंदर फंसे हुए एक मजदूर से बातचीत करते हुए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए। जाहिर सी बात है अपने आप को एक अलग परिस्थिति में पा रहे होंगे। उनको पता तो होगा इन मजदूरों को कि बाहर हर कोई चिंतित है, लेकिन और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी, जनरल वीके सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी लगातार मुस्तैदी से अपना काम निभाते हुए, अपना फ़र्ज़ निभाते हुए नज़र आए। सेना के पूर्व चीफ रह चुके हैं, अब मंत्री हैं। एक सैनिक भी अंदर रहा होगा इवैक्यूएशन प्रोसेस में। इस तरह से आदमी की एक लीडरशिप क्वालिटी अपने आप उभर कर सामने आती है स्वाभाविक रूप से, लेकिन धैर्य रखना पड़ता है हर किसी को। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपने देखे, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह आपने देखे, और देखा उन मजदूरों को जो धीरे धीरे करके एक एक करके बाहर आ रहे हैं। चेहरों से वो थकान तो नज़र आ रही है, लेकिन वो राहत भी आप बखूबी महसूस कर सकते हैं, जो न सिर्फ ये मजदूर महसूस कर रहे होंगे राहत, बल्कि राहत उन चेहरों पर भी जो इनके परिवारजन हैं, इनके अपने हैं,
और अब तो मैं कहूँगा आज के बाद ये 41 मजदूर जो बाहर आए हैं, इनका जो अपना परिवार है वो तो है ही, इनको एक नया परिवार मिला होगा पूरे देश के रूप में, एक एक्सटेंडेड फैमिली जिसे कहा जाता है। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है इस देश में जिसने इन मजदूरों के सकुशल बाहर लौटने की कामना ना की हो, जिसने हर उगते सूरज के साथ इनकी खैर खबर न ली हो कि क्या हुआ उत्तरकाशी में फंसे उन 41 मजदूरों का जो फंसे हुए हैं। 17 दिन से हर कोई यही पूछ रहा था कि कब बाहर आएंगे, कैसे बाहर आएंगे, किस तरह से, किस हालात में ये होंगे। तो हर किसी की चिंताएं इस टनल से और यहाँ फंसे 41 मजदूरों से जुड़ना स्वाभाविक भी था। और इसीलिए आज जब ये मजदूर आए हैं तो इनको एक नई फैमिली मिली है। टनल से खुशखबरी आखिर मिल ही गई। ये एक एक करके ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो मजदूर हैं। आप देखिए चेहरे पर इनकी खुशी, जाहिर तौर पर ये खुशी जो है बाहर आने की तो है, एक राहत भी है और सुकून इनको मिल रहा होगा कि जब ये मुसीबत में थे तो इनके साथ पूरे देश की दुआएं थी, एजेंसीज लगी हुई थी, हमारे देश के इंजीनियर्स लगे हुए थे, देश और दुनिया से आए हुए तमाम एक्सपर्ट्स लगे हुए थे और हर किसी की एक ही ये कोशिश थी कि कैसे भी सकुशल इन लोगों को बाहर निकाला जाए। तो बहुत मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन याद किया जाएगा। मुझे लगता है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर बहुत सारी किताबें भी लिखी जाएंगी, बहुत सारी रिसर्चेस में इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र होगा, क्योंकि किस तरह से इंसानी आप कहें कि इंटेंशंस जो हैं वो गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी इंसान प्रकृति को कम आंक देता है और जब प्रकृति को कम आंकता है और प्रकृति फिर अपना किस रूप में अपना प्रतिकार करती है, ये आपने सीधा सीधा इस हादसे के बाद देखा। गनीमत ये रही कि प्रकृति का कोप हमारे 41 मजदूरों पर 17 दिन तो भारी पड़ा, लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ी राहत इस पूरे वाक़ये में रही और सकुशल सब बाहर आ रहे हैं। खाने पीने का इंतज़ार हमने देखा कि कुछ वक्त पहले ही हो गया था। इनफैक्ट पहले दूसरे दिन से ही ड्राई फ्रूट्स वगैरह अंदर जाने शुरू हो गए थे। मुश्किल नहीं होता है हालांकि आपको ड्राई फ्रूट्स मिलें या थोड़ा बहुत आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएं, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी ज़िंदगी आसान हो गई। एक नई जद्दोजहद शुरू होती है उस तरह के माहौल में अपने आप को मोटिवेटेड रखने की, बाहर आने की उस ज़िद को बनाए रखने की, बाहर आने की उम्मीद को बनाए रखने की, अपनों से मिलने की उम्मीद बनाए रखने की। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद इन 41 मजदूरों ने किया। तो जितनी कोशिश, जितनी जद्दोजहद बाहर हो रही थी, उतनी कोशिश इन 41 मजदूरों के भीतर भी चल रही थी और इस कोशिश के लिए इन मजदूरों को सलाम किया जाना चाहिए। उस कोशिश के लिए सलाम किया जाना चाहिए जो इन्होंने अपने भीतर से की, जिंदा रहने की जिद, जिंदा रहने की उम्मीद और बाहर आने की उम्मीद इन जिजीविशा जो है इन मजदूरों के भीतर से आई है, उसके लिए इन मेहनत कशों को सलाम करना चाहिए। और साथ ही साथ जब वो बात भी कर रहे थे, आपने देखा होगा जब जब उनकी बात अपने किसी परिजन से हो रही थी तो अपनी चिंता छोड़ वो पहले बाहर की दुनिया के बारे में पूछ परख कर रहे थे, अपने परिवार के बारे में कि वहाँ सब ठीक है या नहीं है। हमारी चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पर ठीक हैं, आप अपनी चिंता कीजिए, आप सब लोग ठीक ठाक से रहें। तो ये बताता है कि इन मज़दूरों के भीतर वो जो जज्बा है, जिस जज्बे ने आज इनको यहाँ से बाहर निकाला है। और अब एक एक करके नंबर्स जो हैं वो पहुँच चुके हैं 15 तक, वो तादाद पहुँच चुकी है 15 तक। हमने आपको बताया कि किस तरह से टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन चला एक एक करके, और 17 दिन हुए। 17 दिन से पूरे देश को यही आस थी कि कैसे ये मज़दूर यहाँ से बाहर निकलेंगे और पूरा ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें आईं, लगातार दिक्कतें आ रही थी, एक के बाद एक दिक्कतें आ रही थी, और किस तरह से जो ऑब्स्टिकल्स थे उन्होंने पूरे ऑपरेशन को रोका, ये अपने आप में कई समय तक याद किया जाएगा। नवंबर 12 से आज का दिन 28 नवंबर का दिन ये याद रखा जाएगा कि किस तरह से इंसान के कुछ, अब इसमें अब लापरवाही किसकी हुई, क्या हुई, नेग्लिजेंस था, क्या था, प्राकृतिक आपदा इसे माना जाएगा, मानवीय भूल इसे माना जाएगा, ये सब देखिए जब पूरा इस पे जांच होगी वो सामने आएगा। वो आज वो प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि किस तरह से ये 41 मजदूर ज़िंदगी से जद्दोजहद करते हुए 17 दिन तक फंसे रहे और उसके बाद
मशीन फेल हुई, हाईटेक मशीनरी फेल हुई, ऑगर फेल हुई, लास्ट में इन मजदूरों को बचाने के लिए मजदूर ही काम आए, जिन्हें रैट माइनर्स कहा जा रहा है। मूषक मिशन, जो मिशन मूषक जिसे नाम दिया गया था, वो कामयाब हुआ। हमारे रैट माइनर्स ने आखिर में जाके, जिसे कहते हैं ना कि आखिरी बॉल में छक्का मारना और छक्का मारकर जीत दिलाना, वो काम हमारे रैट माइनर्स ने किया और अपने साथी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया। ये पूरी कहानी जो है ये 17 दिनों की, और आखिर में जो 60 मीटर की जो ड्रिल बची हुई थी, अंजलि और जानकारी दे रही है, उनको सुनते हैं। लोगों का कहना था कि बाबा बौखनाक की धरती है और अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो कई बार इस तरह की अड़चनें जो हैं वो सामने आती हैं, लेकिन ईश्वर है, माफ़ कर देते हैं और कृपा करते हैं। और यही बात जो है यहाँ के लोगों में, यही जो आस्था है वो लगातार हमको दिखाई दी। जिसके बाद कुछ दिनों बाद यहाँ पर हमने देखा, जब यहाँ मशीन पहुँचती थी तो पहले उसका पूजा पाठ किया जाता था, यानी बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी वाली मशीन भी जो यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, तो पुजारी जो यहाँ पर थे वो आगे पूजा करते थे कि आगे रेस्क्यू का काम जो है वो अच्छी तरह से चल सके। उसके बाद मंदिर एक यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। उसके बाद जो पुजारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसी भावना से ये मंदिर जो है स्थापित किया गया है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, यानी वो 41 लोग जो अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर निकाले जाए। यही भावना के साथ हमने देखा कि जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं वो लगातार अंदर जाने से पहले इस मंदिर के आगे नतमस्तक होकर प्रार्थना करके तब अंदर जाते थे। एक हवन भी यहाँ पर कराया गया इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की संपन्नता के लिए। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर भगवान जो यहाँ के बाबा बौखनाक जो यहाँ के भगवान हैं, आराध्य हैं, उनको उनकी एक डोली भी यहाँ पर लेकर आए थे स्थानीय लोग। तो ये तमाम तस्वीरें भी अपने आप में बेहद अद्भुत है कि किस तरह से एक और हम हैवी से हैवी मशीनरी। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई जो इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ा हुआ होगा, आज उनके चेहरों पर सुकून होगा, राहत होगी कि आखिरकार हमने अपने मजदूरों को बाहर निकाल लिया। और चेहरों की जो स्माइल है ना, ये किसी रिवॉर्ड से कम नहीं है कि वो 41 मजदूर जिनकी सलामती की दुआएं की जा रही थी, पता नहीं किस हाल में होंगे, कैसे होंगे। उनकी पहली झलक तो मिली थी, वो जो एक छोटा सा कैमरा गया था अंदर, लेकिन आज उन साक्षात उन्हें देखकर, सुरक्षित सकुशल देखकर और मुस्कुराते हुए देखकर, मुझे लगता है ये सब के लिए रिवॉर्ड है। और इस रिवॉर्ड के लिए जितनी तारीफ की जानी चाहिए रेस्क्यू में लगे हुए तमाम एजेंसीज की, कोऑर्डिनेट जो कर रहे थे उनकी, और साथ ही साथ जो अंदर मजदूर हैं, मैं बार बार कहूँगा सबसे बड़े हीरो। अगर टनल के इस पार अगर हीरो थे जो इनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो टनल के उस पार जो फंसे हुए मजदूर थे वो खुद में अपने आप में हीरो थे, क्योंकि उन्होंने अपनी हिम्मत टूटने नहीं दी। उन्होंने अपने खुद को फंसा हुआ पाकर भी अपने परिजनों का, एजेंसीज का ढाढ़स बनाए रखा कि आप लगे रहिए, हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, अपनी हम सुरक्षा की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज देखिए क्या ज़बरदस्त स्माइल के साथ लोग लौटे हैं। थकान, राहत तो ठीक है, हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन थकान वाली कोई बात नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फ्रेश हैं, बाहर निकल रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, इनके अंदर जो कुछ 17 दिनों में भीतर हुआ होगा, ये लंबे समय तक उनके साथ रहेगा और समय समय पर वो अपना दर्द भी बयां करेंगे। लेकिन आज हम सब के लिए एक सुकून के पल,